दोस्तों, धनुष यज्ञ में महाराज दशरथ जी को बुलाया क्यों नहीं गया था? दोस्तों, क्या आपको पता है कि सबको बुलाया गया था, सब लोग आए थे, लेकिन महाराज दशरथ को धनुष यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया गया था? क्या कारण था? क्या उन्होंने कोई पाप किया था? क्या कोई और बात थी? चलिए इस कथा के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, चक्रवर्ती सम्राट महादशरथ जी का जनक जी द्वारा उन्हें आमंत्रित न करना कम आश्चर्य की बात नहीं है। इस संबंध में कुछ लोगों का कहना है कि महाराज दशरथ को इसीलिए नहीं बुलाया गया था क्योंकि उन्हें श्रवण कुमार को मारा था, परंतु यह कथन सर्वथा भ्रामक और तथ्यों से परे है, क्योंकि महाराज दशरथ जी के द्वारा श्रवण कुमार का वध राम जन्म से पहले हुआ था और उनकी इस हत्या के पाप को, जिससे कि दशरथ का संपूर्ण शरीर काला पड़ गया था, महर्षि वशिष्ठ जी के द्वारा 3 बार राम राम कहलाकर दूर कर दिया गया था। यह ब्रह्म हत्या पाप से मुक्त हो चुके थे, इसीलिए ना बुलाए जाने का यह कारण नहीं हो सकता। दूसरा कारण जिसके माध्यम से मैं इस ब्रह्म का निवारण करता हूँ। एक राजा थे जिनकी एक ही संतान थी और राजा ने बड़ी धूमधाम से उसका विवाह किया, परंतु विवाह के उपरांत उस लड़के की बुद्धि पता नहीं क्यों राम में हो गई और वह घर बार छोड़कर जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने लगा। एक दिन भयंकर तूफान आया। उस भयंकर तूफान में एक हंस का जोड़ा अपने युगल जोड़े के साथ बिछड़ गया और जिससे हंसिनी किसी तरह से उस वृक्ष के नीचे आ पहुंची जिसके नीचे वह लड़का तपस्या कर रहा था। थोड़ी देर बाद हंस भी उसी भयंकर तूफान में अपनी प्रिय पत्नी को खोजता हुआ उसी पेड़ पर पहुंच गया। हंसिनी ने हंस को तूफान झेल कर अपने पास देखकर कहा, प्रिय, तूफान थम जाने पर मुझे ढूंढते ऐसी जल्दी क्या थी? इस पर हंस ने बोला, इस बात पर कि मैं इस राजा के लड़के के समान नहीं हूँ जिसमें अपनी नवविवाहित पत्नी को छोड़कर तपस्या करना शुरू कर दिया है। इसकी तपस्या कभी पूर्ण नहीं हो सकती। पत्नी का बिरहा में जलना इसकी तपस्या का बाधक है। लड़का हंस की सारी बातें सुन रहा था। वह तुरंत वहां से उठा और सीधा अपने ससुराल को चल दिया। रास्ते में उसे एक गाय जो कीचड़ में फंसी थी, तब जिसे निकालने के लिए कई ऋषिगण प्रयास कर रहे थे, उसे दिखाई दिया और ऋषियों ने उस लड़के को सहयोग के लिए पुकारा, परंतु उस लड़के ने किसी की बात न सुनी और अपने ही धुन में ससुराल के मार्ग पर चलता गया। इस पर ऋषिगण क्रोधित हो गए और उस लड़के को श्राप दे दिया कि जिसके बिरला में तू यहाँ आया है और आज के बाद वह तुझे जैसे देखेगी उसकी नजर पड़ते ही तुम गधे बन जाओगे। इन वचनों को उस लड़के ने सुना परंतु ज्यादा गौर नहीं किया। जब रात्रि में श्यंगर में आरती उतारने के बाद उसकी पत्नी ने उसे देखा तो उसकी नजर पड़ते ही वह गधे स्वरूप में परिवर्तित हो गया। बड़ी विकट स्थिति में तभी उसकी पत्नी लोक लाज का ध्यान को रखते हुए उन्हें रात्रि में ही खिड़की के रास्ते से गधे के रूप में ही लेकर घर से बाहर निकल गई। उस लड़के को अपने पति के गधे के रूप में होने का कारण तो पता नहीं था, परंतु सेवा की भावना के कारण वह उस गधे के रूप में भी परिवर्तित अपने पति की सेवा करती रही, मजदूरी करके, और जो भी कुछ प्राप्त होता था उससे अधिकांश उस गधे को खिलाकर बाकी स्वयं खाकर संतोष कर लेती थी। क्योंकि वह श्राप के कारण परिवर्तित था, अतः वह घास फूस तो खाता नहीं था, इसीलिए वह उस गधे स्वरूप में परिवर्तित अपने पति का कुछ विशेष ही ध्यान रखती थी। इस तरह से बहुत दिन व्यतीत हो गए। मजदूरी करते हुए वह कन्या काशीपुरी को पहुंची। वहां पर काशी नरेश एक मंदिर का निर्माण कर रहे थे। उसने वहीं पर मजदूरी प्रारंभ कर दी। एक दिन काशी नरेश की पत्नी ने इस कन्या को गधे के साथ आते जाते देखकर अपने पास बुलाया और उससे पूछताछ की। संपूर्ण स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के बाद काशी नरेश की पत्नी ने यह आदेश दिया कि आज से इस कन्या और इस गधे का पेट भर अनाज खाने के लिए बिना ऋण कर दिया जाएगा। सारी व्यवस्था उसी दिन हो गई और कन्या वही रहने लगी। शाम का समय था। राजा के महल में आने पर रानी ने सभी बातों को राजा से कहा तथा निवेदन किया कि यह गधे से पुनः पुरुष में बदला जा सकता है। तब राजा ने इस संबंध में काशी के बड़े बड़े श्रेष्ठ विद्वानों, पंडितों एवं ज्योतिषों को बुलाकर पूछा। तब सब ने यही कहा कि महाराज, यह व्यक्ति मनुष्य से गधा एक श्राप के कारण बना हुआ है। ये पुनः मनुष्य बन सकता है, परंतु शर्त यह है कि यदि ये व्यक्ति गंगा जी के प्रवाह को किसी तरह से क्षण भर के लिए रोक दे और उसे जल के द्वारा इसे परिमार्जन किया जाए, वह जल इस पर छिड़का जाए तो गधे से पुनः मनुष्य हो सकता है। बस क्या था,
राजा ने देश विदेश के राजाओं को गंगा के प्रवाह को एक क्षण के लिए रोकने के लिए पत्र लिखकर बुलाने का आदेश दिया। काशी नरेश के आदेश का पालन हुआ और अनेक राजा भी वहां आ गए। गंगा के किनारे पर पंडितों सहित उस गधे को लाया गया। सारी व्यवस्था भी की गई, परंतु आए हुए कोई राजा गंगा के प्रवाह को रोकने में सफल ना हो सके। इधर महाराज दशरथ जी के पास जब पत्र पहुंचा और उन्होंने पत्र पढ़ा तो वे बहुत दुखी हुए और उन्हें चिंता सवार हो गई। वह सोचने लगे कि आज तक कहीं भी मेरी पराजय नहीं हुई, परंतु आज लगता है कि मैं पराजित हो जाऊंगा, क्योंकि गंगा जी के प्रवाह को रोकना इतना आसान नहीं है। इसी सोच में दशरथ जी रात्रि में 12 बजे तक जागते रहे और इसके बाद उन्हें चिंता में नींद नहीं आ रही थी। अंत में राजा दशरथ अपनी इस चिंता के निवारण के लिए सरयू नदी के तट पर पहुंच गए और सोचा कि सरयू नदी और गंगा नदी के बीच भला क्या अंतर है। मतलब उन्होंने कहा कि यह दोनों विष्णु पुत्री हैं, एक उनके नाखून से प्रकट हुई है और दूसरी उनकी आंखों से प्रकट हुई है। अतः सरयू जी मेरे पूर्वजों द्वारा लाई भी गई है, इसीलिए उनसे भेद प्राप्त हो सकता है। इस आशा में वे रात्रि में सरयू नदी के तट पर पहुँचे। जिस समय दशरथ जी सरयू के तट पर पहुँचे तो उस समय सरयू के घाट पर एक डोम पहरा दे रहा था। राजा के ध्यान लगाते ही उसने ना पहचान कर उनसे तुरंत राजा के ऊपर एक बाण से प्रहार करने को कहा। जब राजा पीड़ा से व्याकुल होकर चिल्लाने लगा तो पहचानने पर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज आपके इतने रात में इस सरयू नदी पर आने का कारण क्या है। तब राजा ने समस्त प्रसंग कह सुनाया और उसको अवगत करा दिया। इसके बाद राजा की बात को सुनने के बाद डोम ने राजा से तुरंत कहा कि महाराज आप इस छोटी सी बात के लिए इतना चिंतित क्यों हैं? आप चिंता ना करें, ये काम मैं कर दूंगा। बस आप प्रातः काल अपना दिव्य रथ और सारथी दे दें, तब एक पत्र दें और उसी में लिखें कि मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई है और मैं नहीं आ पा रहा हूँ। अतः काशी नरेश जी जो कुछ आपका कार्य है आप इस पत्रवाहक से करवा लें। राजा ने उसकी इच्छा अनुसार संपूर्ण व्यवस्था प्राप्त करवा दी। सुमंत्र सारथी बने और रथ लेकर चल पड़े और इधर सभी अब मात्र दशरथ जी के ही आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि सभी तो परास्त हो चुके थे। अब दशरथ जी ही शेष थे। सबकी आशाएं उन्हीं पर टिकी हुई थी। जब दशरथ जी का रथ दूर से लोगों ने देखा तो चिल्लाने लगे कि दशरथ जी आ रहे हैं। और मित्रों, जब महाराज दशरथ जी आ गए तब लोगों को लगा कि अब काम हो जाएगा, अब चिंता की कोई बात नहीं है। जब दशरथ जी नजदीक पहुंचे तो डोम रथ से नीचे उतर गया और पत्रिका को हाथ में लेकर हिलाते हुए चला। किसी को आते हुए देखकर सभी हैरान हो गए कि महाराज दशरथ नहीं है, उनकी जगह कोई पत्रवाहक समाचार लेकर आया है। अतः अब काम ना हुआ ही जानो। डोम ने आगे बढ़कर राजा को दशरथ जी की पत्रिका दी। राजा ने जब पत्रिका पढ़ी तो यद्यपि वह निराश हो चुके थे, फिर भी दशरथ जी के पत्र अनुसार उन्होंने गंगा तट पर संपूर्ण व्यवस्था पूर्ण करवाकर डोम को गंगा तट पर ले गए और वहां पर संपूर्ण राजा, विद्वान, ऋषि, ब्राह्मण आज नगरवासी उपस्थित थे। सबके बीच में उस दशरथ जी द्वारा प्रेषित डोम ने गंगा जी को प्रथमतः प्रणाम किया और फिर उनसे गंगा जी से कहा, हे माँ गंगे, यदि मैंने तुम्हारी सेवा हर तरह से की हो, यदि कुछ शक्ति मुझ में हो तो तुम अपने प्रवाह को रोक दो। इस प्रकार से कहकर उसने अपना दाहिना पैर गंगा की धारा में मध्य में रख दिया और सभी दंग रह गए कि ये क्या, गंगा जी का आधा जल इधर उधर हो गया। और सभी उसकी जय जयकार करने लगे और पंडितों ने विभिन्न मंत्रों उच्चार से अवरुद्ध जल जीवितों से गधे के ऊपर परिवर्तित कर दिया। राजा के पुत्र को प्रचालित करके उसको मनुष्य के रूप में पुनः परिवर्तित कर दिया। डोम की इस महान शक्ति को देखकर वहां पर उपस्थित समस्त राजाओं, ऋषियों, पंडितों ने एक बार एक स्वर में सराहना करते हुए कहा, अवध नगर के डोमवा और नगर के भूप, इनकी सरवारी को करो। जो बेच खाट है सूप। इस महान कार्य को संपादित कर डोम अयोध्या चला आया। अयोध्या नरेश को प्रशस्ति पत्र भेंट किया तथा उस कन्या को उसके पति के साथ तमाम धन धान्य देकर साथ में ससुराल भेज दिया। राजा भी अपने पुत्र और बहू को प्राप्त करके अति प्रसन्न हुए।
तो उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य के लिए महाराज जनक भी वहां पर आए हुए थे, परंतु असफल रहे थे और ड्रोम द्वारा किए गए कार्य को देखकर आज जनक जी ये सोच रहे थे कि यदि मैं महाराज दशरथ जी को यहाँ पर बुला भी लूं तो कोई बहाना बना दिया और खुद की जगह किसी डोम या किसी दूत को भेज दिया, तो अगर उसने शिवजी के धनुष तोड़ दिया तो क्या मैं अपनी पुत्री का विवाह किसी डोम या फिर किसी दूत के साथ कर दूंगा? मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसी संदेह की भावना में पड़कर दशरथ जी को महाराज जनक जी ने नहीं बुलाया था। जनक जी ये भी जानते थे कि महाराज दशरथ शिव जी के अनन्य भक्त हैं और संभव है कि वह शिव धनुष को तोड़ने के लिए ना आए। दशरथ जी के ना आने का कारण यह भी था कि जनक जी ने किसी को बुलाया नहीं था। मानसकार का यह भी मत है कि देश देश के भूपति नाना आए, सुनी हम जो पन ठाना। दोस्तों, दशरथ की वैसे भी 3 रानियां थी, उन्हें चौथे पन में पुत्र मिले थे। अब वह विवाह करना भी नहीं चाहते थे, अतः वह स्वयंवर में नहीं आए। किंतु आनंद रामायण के अनुसार जनक ने दशरथ को बुलाया था, परंतु पुत्र वियोग से दुखी होने के कारण वह नहीं गए थे। अब आप कहेंगे कि उस समय पुत्र वियोग कैसा था, तो इसका उत्तर ये है कि उस समय राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के साथ गए थे। दोस्तों, स्वयंभुव मनु के अवतार अयोध्या नरेश महाराज दशरथ ने पूर्व काल में कठोर तपस्या से भगवान श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान प्राप्त किया था। हम परम तेजस्वी, वेदों के ज्ञाता, विशाल सेना के स्वामी, प्रजा का पुत्र के समान पालन करने वाले तथा सत्य प्रतिज्ञ थे। उनके राज्य में प्रजा का सब प्रकार से धर्मरत था तथा धन धान्य से संपन्न थे। देवता भी महाराज दशरथ की सहायता चाहते थे। देवासुर संग्राम में इन्होंने दैत्यों को पराजित किया था। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक यज्ञ भी किए। महाराज दशरथ की वृद्धावस्था आ गई, परंतु इनको कोई पुत्र नहीं हुआ, तो इन्होंने अपनी इस समस्या से गुरुदेव वशिष्ठ को अवगत कराया। गुरुजी की आज्ञा से ऋषि शृंगी बुलाए गए और उनके आचार्य तत्व से पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ पुरुष ने स्वयं प्रकट होकर खीर से भरा एक पात्र महाराज दशरथ को देते हुए कहा, राजन, यह खीर अत्यंत श्रेष्ठ, आरोग्यवर्धक तथा पुत्रों को उत्पन्न करने वाली है। इसे तुम अपनी रानियों को खिला दो। महाराज दशरथ ने वह खीर कौशल्या, कैकसी और सुमित्रा में बांटकर दे दी। समय आने पर कौशल्या के गर्भ में सनातन पुरुष भगवान श्री राम का अवतार हुआ। कैकसी ने भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों भाई माता पिता के लाड प्यार में बड़े हुए। यद्यपि महाराज को चारों ही पुत्र प्रिय थे, परंतु श्री राम पर इनका विशेष स्नेह था। वह श्री राम को क्षण भर के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहते थे। दोस्तों, महाराज दशरथ के जीवन के साथ उनकी मृत्यु भी सुधर गई। श्री राम के वियोग में अपने प्राण देकर इन्होंने प्रेम का एक अनोखा आदर्श स्थापित किया। महाराज दशरथ के समान भाग्यशाली और कौन होगा, जिन्होंने अपने अंत समय में राम राम पुकारते हुए अपने प्राणों का विसर्जन किया। तो दोस्तों, ये थी आज की दशरथ महाराज के बारे में जानकारी जो हमने आपको बताई। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं और आपका इसके बारे में क्या विचार है, हमें ये भी बताएं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी कर दें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।